नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, वहाँ पर हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसी कारण से तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसके साथ ही घर में तुलसी का पौधा होने से सकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा होता रहता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से परिवार के सारे सदस्यों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। पुरातन काल से ये माना गया है कि जो तुलसी माता की पूजा बहुत ही तन मन से करते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। हमारे धर्म में तो तुलसी के पौधे को इतना ज़्यादा पवित्र माना गया है कि लगभग हर घर में एक तुलसी का पौधा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके पीछे का विश्वास ये है कि तुलसी का पौधा जहाँ पर होता है, वहाँ पर कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। हमेशा उस घर में, उस घर के सदस्यों के बीच में बरकत होती रहती है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा ना सिर्फ आपके लिए धन के योग बनाता है, अपितु आपके पूरे घर परिवार की नकारात्मकता को भी पूर्ण रूप से दूर करता है। और इसके साथ ही जो नित्य क्रम से तुलसी माता की पूजा करते हैं, उन्हें स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और उन्हें एक विशेष कृपा के अंतर्गत स्वयं विष्णु जी के द्वारा विष्णु भक्ति भी मिलती है। यूं तो तुलसी माता का पौधा हर घर में बहुत ही साफ सफाई के साथ में रखा जाता है और अधिकांशतः परिवारों के अंदर तुलसी माता का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ परिवारों में कुछ गलतियां हो जाती है, जिन गलतियों का खामियाजा इतना ज़्यादा अशुभ रहता है कि उन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में तुलसी माता का अपमान हो जाता है, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। हमेशा से ही तुलसी माता के पौधे की हरियाली को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा पूर्ण रूप से लहलाता रहता है, वहाँ पर सुख समृद्धि धन धान्य भागते हुए आते हैं। परंतु वहीं पर यदि तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूख जाता है, तो यह घर में होने वाले नुकसान और समस्याओं के बारे में एक खास संकेत करता है। और इन सब के साथ में हम ये भी जानते हैं कि तुलसी का पौधा कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ परिवारों के अंदर कुछ ऐसी वस्तुओं को तुलसी माता के पौधे के पास में रख दिया जाता है, जिनके द्वारा उन परिवार के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वास करने लगती है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत जल्दी ही उस परिवार के अंदर दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। लाख जतन करने पर भी ऐसे घर में धन की आवक नहीं होती और जो धन संचित किया होता है वह भी रिस रिस कर जाने लगता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो 5 खास चीज़ें जो आपको तुलसी माता के पौधे के पास में हरगिज नहीं रखनी है। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये चीज़ें जिन घरों में तुलसी माता के पौधे के पास में होती हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी अपने पैर पसारने लगती है। आइए आपको बताते हैं एक एक करके वो 5 खास चीज़ें जिन्हें सदैव आपको तुलसी माता के पौधे के पास में हरगिज नहीं रखना है। इनमें सबसे पहले है, तुलसी को शिवलिंग से हमेशा दूर रखें। दोस्तों, जहाँ तुलसी रखी हो वहाँ पर शिवलिंग को कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग तुलसी के गमले में ही शिवलिंग को रख देते हैं और वहीं पर तुलसी और शिवलिंग की साथ में पूजा करते हैं। आपको यहाँ पर ये स्पष्ट बता दें कि भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने पर तुलसी माता का अपमान होता है और तुलसी माता का जब अपमान होता है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमसे रूठ जाते हैं। इसलिए सदैव अपने घर में इस बात का पूर्ण ख्याल रखें कि तुलसी के पौधे के पास में शिवलिंग को ना रखें, ना ही तुलसी के गमले में रखें। आइए जानते हैं दूसरी वो खास चीज़ जो तुलसी के पास में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और वह है तुलसी और गणेश जी की साथ में कभी भी पूजा ना करें। जहाँ पर तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर गणेश जी को कदापि ना विराजें। यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं। यह सुनकर तुलसी ने नाराज होकर उन्हें 2 विवाह का श्राप दिया था। इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया था। इसीलिए गणेश पूजन में तुलसी का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। आप भी अपने घर परिवार में इस बात का खास ध्यान रखें कि जहाँ पर तुलसी माता की पूजा होती है, वहाँ पर गणेश जी की पूजा साथ में कदापि ना करें। या फिर आप अगर गणपति जी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर तुलसी को स्थान ना दें। आइए जानते हैं तीसरी वो खास वस्तु जो आपको तुलसी से सदा दूर रखनी है। दोस्तों, अधिकांश घरों में मुख्य द्वार के बाहर ही तुलसी माता का पौधा विद्यमान रहता है और जब घर के सदस्य घर में प्रवेश करते हैं तो जाने अनजाने में वहीं तुलसी माता के पौधे के पास में ही अपने जूते चप्पल रखने लग जाते हैं। आपको बता दें कि तुलसी के पास में जूते चप्पलों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। दरअसल तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है
और उनके पास में जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके कारण घर में कंगाली आने की एक बहुत ही प्रबल संभावना बन जाती है और देखते ही देखते वह परिवार दरिद्रता में फंस जाता है। अब आइए आपको बताते हैं चौथी व खास वस्तु जिसे सदैव तुलसी माता के पौधे से दूर रखें। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी के पौधे के पास में भूल कर भी कभी कोई भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसकी यह वजह है कि झाड़ू का उपयोग तो घर की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है, ऐसे में तुलसी के पास में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जिन घरों में तुलसी के पौधे के पास में ही साफ सफाई करने के बाद में झाड़ू पोछा छोड़ दिया जाता है, उनके घर में गरीबी तो दौड़ दौड़ कर आती है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही उनके घर परिवार के कई सदस्य बहुत सारी अनजान परेशानियों से घिर जाते हैं। अनायास ही पूरा परिवार में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि बिना गलती करे हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव कैसे आ गया है। इसका मुख्य कारण है तुलसी माता के पौधे के पास में झाड़ू पोछा रखना, जिसके कारण तुलसी जी का अपमान होता है। आइए आपको बताते हैं पांचवी वो खास वस्तु जो कभी भी आपको तुलसी माता के पौधे के पास में नहीं रखनी है, और वह है दोस्तों कि अधिकांश लोग तुलसी माता से इतना प्रेम करते हैं जिसके फलस्वरूप उनके पास में ही बहुत सारे अन्य पेड़ पौधे भी अन्य गमलों में लगा लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस बात की गलती कर बैठते हैं कि तुलसी माता के पास में ही कांटेदार पौधे भी लगा लेते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल, जैसे कि कैक्टस का पौधा। आपको बता दें कि तुलसी के पास में भूल कर भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये कांटे लड़ाई झगड़े का प्रतीक होते हैं। और जहाँ पर भी तुलसी माता के पौधे के पास में कांटेदार पौधे रखे जाते हैं, उन घरों के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। अगर आप सुगंध के लिए गुलाब का पौधा भी रखना चाहते हैं तो उसे दूरी बना कर रखिए, क्योंकि गुलाब का पौधा भी दोस्तों कांटेदार होता है। और ना ही कोई ऐसा पौधा जिसे आप औषधीय प्रभाव के कारण अपने घर के अंदर रखते हैं, उसे भी तुलसी माता से सदैव दूर रखिए। जहाँ पर भी तुलसी माता का स्थान हो उसके आसपास में कोई भी ऐसा पौधा ना उगाएं जिसमें कांटे उगते हों। दोस्तों, ये कांटे तो स्वाभाविक रूप से उस पौधे पर होंगे, लेकिन आपके घर परिवार की सुख समृद्धि शांति के बीच में दरार डाल देंगे। इसलिए सदैव इस बात से सतर्क भी रहिए और सदैव ऐसे कार्य से बचिए भी। ये जो 5 खास वस्तुएं हमने आपको बताई हैं, कृपया अपने घर के अंदर इसकी जांच जरूर करें। अगर गलती से भी अनायास आपके यहाँ पर इनमें से कोई भी वस्तु तुलसी माता के पौधे के पास में रखी जाती है तो उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दें और तुलसी माता से क्षमा याचना कर लें। दोस्तों, तुलसी माता बहुत ही ज़्यादा दयावान है, बहुत ही ज़्यादा करुणामय है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु तो बहुत ही ज़्यादा प्रेममय हैं। जो भी दास उनके सामने क्षमा याचना कर लेता है, उनकी प्रार्थना तो वो तुरंत ही सुन लेते हैं और तुलसी माता भी ऐसे भक्तों को माफ़ करके उन पर अपनी कृपा करती है। हम उम्मीद करते हैं कि तुलसी माता आपके घर में सदैव हरी भरी लहलाती रहें और सदैव सुख समृद्धि धन धान्य की वर्षा आपके घर में होती रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।